सुंदरबन जंगल में एक चिड़िया और उसके छोटे छोटे प्यारे 7 बच्चे रहते थे। चिड़िया अपने बच्चों को खूब लाड़ प्यार करती और उनका बहुत ध्यान रखती। चिड़िया को अक्सर रोजाना अनाज लाने के लिए घोंसले से बाहर जाना पड़ता। इधर चिड़िया के बच्चे अकेले रह जाते थे। चिड़िया अच्छे से जानती थी इस जंगल में बहुत दुष्ट पंछी रहते हैं और उनसे चिड़िया के बच्चों को खतरा है। वो हमेशा परेशान रहती थी। वो जानती थी बड़े पंछियों की नज़र उसके बच्चों पर है। गुनगुन चिड़िया अपने बच्चों को खतरों के बारे में बताती और अलग अलग पशु पक्षियों के बारे में बताती, जिससे उसके बच्चे जंगल के सभी पशु पंछियों के व्यवहार से अनजान ना रहे। फिर एक दिन घर का अनाज खत्म होने को है। मुझे अनाज की खोज में बाहर जाना है, जिससे मेरे बच्चे भूखे ना रहें। मैं अनाज लाने के लिए बाहर जा रही हूँ। तुम सब घर रहना और दरवाज़ा अच्छे से अंदर से बंद कर लेना। अगर कोई अनजान आए तो दरवाज़ा मत खोलना। मैंने तुम्हें जो खतरों के बारे में बताया है उसको ध्यान रखना। ठीक है मेरे बच्चों? हाँ हाँ माँ, हम सब याद रखेंगे। हाँ माँ, हम सब याद रखेंगे। पर माँ, जब तुम घर वापस आओगी तो हम आपको पहचानेंगे कैसे? मैं अपनी आवाज़ निकालूंगी। जब तुमको मेरी आवाज़ अच्छे से समझ में ना आए तब दरवाज़ा मत खोलना। हाँ, हम सब समझ गए। ठीक है, मैं अब जा रही हूँ। दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेना। गुनगुन घोंसले से बाहर चली गई। बच्चों ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। चलो चलो, माँ के आने तक हम खेलते हैं। हाँ चलो खेलते हैं। कोई नाचने लगा तो कोई गुड्डे से खेलने लगा तो कोई घास से घोंसला बनाना सीख रहा था। एक बच्चा तो थक कर अपने घोंसले में कंबल ओढ़कर सो गया। थोड़ी देर में गुनगुन चिड़िया अनाज लेकर आ गई। बच्चों, दरवाज़ा खोलो, मैं आ गई हूँ। लगता है माँ आ गई। चलो दरवाज़ा खोलते हैं। लेकिन माँ ने कहा था जब वो आएंगी तो अपनी आवाज़ निकालेंगी। हाँ हाँ, हम माँ को अपनी आवाज़ निकालने को बोलेंगे। माँ, अपनी आवाज़ निकालो ताकि हम तुम्हें पहचान जाएं। चिड़िया अपनी आवाज़ निकालती है। अरे, ये तो माँ की आवाज़ है। चलो दरवाज़ा खोल देते हैं। इतना कहकर बच्चों ने दरवाज़ा खोल दिया। हाँ, तुम आ गई। मेरे बच्चों, मैं आ गई। अच्छा चलो अब खाना खा लो। बच्चों ने खाना खा लिया था और रात भी काफ़ी हो गई थी। बच्चों, अब तुम सब सो जाओ। दिन भर खेलते रहते हो। जो तुमने सामान फैलाया है अब मुझे लगाना होगा। क्या करें माँ, तुम अनाज लाने के लिए बाहर जाती हो, हम घर पर बोर हो जाते। हाँ हाँ, मैं सब जानती हूँ। मैं बाहर जाती हूँ, ये तो सब एक बहाना है खेलने का। अच्छा अब सो जाओ। सभी बच्चे सो जाते हैं और गुनगुन सभी बच्चों को नरम नरम कंबल उड़ा देती है। गुनगुन सोच विचार करने लगी। ऐसा कब तक चलता रहेगा? मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। सुबह होते ही, चलो बच्चों, मैं बाहर जा रही हूँ। तुम सबको पता है ना मेरे जाने के बाद क्या करना है? हाँ माँ, पता है। तुम हमारी चिंता मत करो, तुम जाओ। हम अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेंगे। जब तुम्हारी आवाज़ नहीं आएगी हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। मेरे समझदार और प्यारे बच्चे हैं। इतना कहकर गुनगुन घर से बाहर चली जाती है। इधर बच्चों ने दरवाज़ा बंद कर लिया। ओह, गुनगुन चिड़िया कितनी साड़ी है रे बाबा। इसने तो बहुत दिमाग लगाया रे बाबा। अपन भी साला कम नहीं। अब देखो मैं क्या करता हूँ, कैसे सबको फंसाता हूँ। हा 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 हा। चीलू घोंसले के पास आ जाता है और पुकारने लगता है, बच्चों दरवाजा खोलो, मैं आ गई। लगता है मैं आ गई।
चलो दरवाजा खोलते हैं। हाँ, पर माँ ने आवाज दी ही नहीं। माँ, अपनी आवाज निकालो जिससे हम पहचान जाएं। माँ। अरे बाबा, ये बच्चे लोग तो बहुत सारे हैं लगता है। अपन को चिड़िया की आवाज निकालनी पड़ेगी। चीलू चिड़िया की आवाज निकालता है। नहीं, ये हमारी माँ की आवाज नहीं है, ये किसी और पंछी की आवाज है। हाँ हाँ, ये माँ नहीं है, तुम हमारी माँ नहीं हो, वापस चले जाओ, हम तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाले। अरे ओ बाबा, ये बच्चे तो बहुत सारे हैं। अपन को तो बहुत जोरों से भूख लगी है, ऊपर से तेज बारिश हो रही है कम वक्त। अपन अभी काम करेगा, भूरा के पास चला जाता हूँ, अपन की मदद वही करेगा। हाँ हाँ। ऐसा कहकर चीलू बूढ़े के पास चला जाता है। बूढ़ा अपने घोंसले में घोड़े बेच कर सो रहा था। भूरा, अभी ओ भूरा, ये ऐसे नहीं उठेगा साला, पानी डालना पड़ेगा, अभी रुक। चीलू भूरे के ऊपर बारिश का पानी डाल देता है। साला कौन है बे? इतनी हिम्मत किसमें आ गई? अपन है भाई, तेरा दोस्त चीलू। वो सब तो ठीक है, पर ऐसे कौन उठाता है बे? अपन को एक काम है तेरे से। ऐसा भी क्या काम है साला तुमको? मेरी नींद भगा दी है? अपन एक दिन सुना कि तेरे को चिड़ियों का बच्चा खाने में बहुत मजा आता है। हाँ यार, पर क्या करें, ये चिड़िया तो आजकल की बहुत होशियार बनी फिर रही है, एक भी हाथ नहीं आती। साला ऐसे ही भूखे पेट सोना पड़ता है। अपन की वजह से आज तेरी भूख मिटने वाली है, तू मेरे साथ चल। अपन अच्छे से जानता है तू किसी भी चिड़िया की आवाज निकाल सकता है। चल तो तू पहले, रास्ते में सब बता दूंगा। दोनों निकल पड़ते हैं। इधर गुनगुन चिड़िया के बच्चे अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे, तभी चीलू भूरा वहाँ आ जाते हैं। चीलू ने भूरे को सब समझा दिया था। देख भूरा, अपन ने जैसा जैसा सिखाया है बिल्कुल वैसा ही करना, फिर देख जादू क्या होता है। भूरा घोंसले के सामने आ जाता है और गुनगुन चिड़िया की आवाज निकालने लगता है। बच्चों, दरवाजा खोलो। लगता है इस बार माँ आ गई। माँ, अपनी आवाज निकालो जिससे हम पहचान जाएं। पूरा गुनगुन चिड़िया की आवाज निकालता है। बच्चों, अब जल्दी से दरवाजा खोल भी दो। बच्चों ने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही बच्चों ने दरवाजा खोला, दोनों अंदर आ गए। उन दोनों को देखकर बच्चे बहुत डर गए। बेचारे बच्चे छोटे होने की वजह से उड़ भी नहीं पा रहे थे, इसीलिए इधर उधर डर के मारे कूदने लगे। देख भूरा, टाइम फुटी ना कर, जल्दी से बच्चों को उठा के यहाँ से निकल लेते हैं। भूरा और चीलू बच्चों को लेकर भाग जाते हैं। जब वो दोनों उड़कर जा रहे थे, तभी गुनगुन चिड़िया दोनों को देख लेती है। क्या बात है, चीलू भूरा यहाँ क्यों आए? मुझे तो कोई गड़बड़ लग रही है। गुनगुन चिड़िया अपने घोंसले के पास आ जाती है। उसने देखा कि घर का दरवाजा पहले से ही खुला है। वो घर के अंदर चली गई। हे भगवान, ये क्या हुआ? मेरे बच्चे कहाँ हैं? मुझे लगता है चीलू और भूरे का ही काम है ये। मुझे अभी जाकर अपने बच्चों को बचाना होगा, नहीं तो वो दोनों मेरे बच्चे को खा जाएंगे। गुनगुन इतना कहकर तेज उड़ते हुए दोनों के पीछे निकल पड़ती है। उसे बस अपने बच्चों की चिंता हो रही थी। इधर कालू तेज बारिश होने की वजह से अपने घोंसले में बैठा था। अरे गुनगुन, रुको, इतनी तेज बारिश में कहाँ जा रही हो? लू बाहर आ गया। क्या बात है गुनगुन, इतनी तेज बारिश हो रही है, तुम फिर भी उड़ती जा रही हो। मुझे अभी जाने दो कालू भैया, मुझे लगता है चीलू और भूरे ने मेरे बच्चों को पकड़ लिया है। मेरे बच्चे अभी खतरे में हैं। हाँ गुनगुन, मैंने अभी उन दोनों को
यहाँ से उड़ते जाते हुए देखा। उसके हाथ में कोई बड़ी सी चीज थी, तभी मुझे शक हुआ था। हाँ कालू भैया, वो दोनों मेरे बच्चों को कोई नुकसान ना पहुँचाए, इससे पहले मुझे दोनों के पास जाना होगा। नहीं गुनगुन, ये समय अभी शक्ति दिखाने का नहीं है। इस समय हमें युक्ति से काम लेना होगा। हम दोनों मिलकर भी दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या तुमको मुझ पर विश्वास है? हाँ कालू भैया। तो एक काम करो, तुम अभी राजा जी के पास जाओ, उन्हें लेकर तुम चीलू के अड्डे पर आना। तब तक मैं उनको अपनी बातों में उलझा के रखूंगा। ठीक है कालू भैया। ऐसा कहकर गुनगुन राजा जी के पास चली गई और कालू चीलू के अड्डे की तरफ चल पड़ा। इधर चीलू और भूरा अपने ठिकाने पर पहुंच गए। भूरा, क्या साना दिमाग पाया रे बाबा। तेरी वजह से आज अपन को ये बच्चे खाने को मिलेंगे। रे चीलू, तुमने भी अपना दिमाग खूब लगाया है। तभी कालू कौआ वहां आ जाता है। अरे कालू कहाँ से आ टपका? क्यों भूरे, क्या चल रहा है? मुझे तो लगता है तुम्हारी पार्टी चल रही है। मैं गलत समय पर आ गया, वरना तुम सोचोगे बने घर में सांप घुस गया। क्यों, मैंने सही कहा ना भूरे? हाँ हाँ, तो इसमें गलती ही क्या है? समय रहते फुर्ती से निकल ले यहाँ से। हाँ हाँ, वैसे भी यहाँ पे कौन रुकने वाला है? पर मेरे दिमाग में एक बात आई है, बिना बोले नहीं रहा जाएगा। दिमाग का दही मत बना, जल्दी बोल। ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम खाने का हिस्सा बराबर बांट लोगे ना? हाँ हाँ, हम बराबर ही हिस्सा करेंगे। क्यों चीलू, हिस्सा तो बराबर ही होगा ना। हम दोनों ने बराबर मेहनत जो की है, समझा? हाँ हाँ, मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ। बच्चे हैं 7, तुम हो 2, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? भूरा खाएगा 4, तुम खा लेना 3, हिस्सा बराबर। ऐसे कैसे 3 खाएगा अपन? अपन खाएगा 4, भूरा खाएगा 3, क्योंकि आइडिया तो अपन ने ही दिया था। क्यों भूरे? हाँ हाँ, आइडिया तो तुम्हारा ही था, पर सारी मेहनत तो मेरी थी, इसलिए मैं खाऊंगा 4 और तुम खाना 3। ओ बाबा, अगर अपन नहीं बताता तो तुम क्या मच्छर पकड़ते? मैं खाऊंगा 4, तुम खाना 3। लेकिन चीलू भाई, मेहनत तो ज्यादा भूरे ने की है, तो हिस्सा भी ज्यादा उसको ही मिलना चाहिए। हाँ हाँ, अपन सब जानता है, तुम तो उसकी ही साइड लोगे, क्योंकि तुम्हारा भाई जो ठहरा। अब ऐसा है, मेरे दिमाग की हटाओ मत। अगर खिसक गया ना तो सारे बच्चे मैं खा जाऊंगा। हाँ, तुम दोनों को सूंघने भी नहीं दूंगा। कालू उन दोनों को अपनी बातों में फंसा रहा था। तब तक गुनगुन चिड़िया इधर राजा जी को सारी बात बता देती है और राजा जी अपनी सिपाहियों के साथ निकल पड़ते हैं। भूरा भी आखिरकार एक कौवा ही था। वो कालू की सारी चाल समझ रहा था। अगर हम ऐसे झगड़ा करेंगे तो हमको कुछ नहीं मिलने वाला। एक बच्चा हम इसको दे देंगे, इसका भी मुंह बंद रहेगा और हम 3-3 खा लेंगे। हो गया हिसाब बराबर, क्योंकि इसने हम दोनों को देख लिया है। अपन के दिमाग में ये बात तो आई नहीं भूरा। आने के लिए दिमाग भी तो होना चाहिए। क्या कहा तूने? कुछ नहीं, बस ये कह रहा हूँ, एक बच्चे से मेरा क्या होगा, मैं तो सारे लूंगा। तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है, कुछ भी बोले जा रहा है। जो भी बोल रहा हूँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। क्या तुमको पता नहीं चला कि मैं तुमको फंसा रहा हूँ? क्या मजाक है ये? क्या बोले जा रहा है तू? उधर देखो तो जरा, ऊपर, सब समझ जाओगे। दोनों ने ऊपर देखा तो दोनों के पसीने छूट गए। तुमने ये सही नहीं किया। अपन इसका बदला जरूर लेगा, देख लेना तुम।
राजा के सिपाहियों ने चीलू और भूरा को पकड़ लिया। तुम दोनों ने बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं तुम दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। डाल दो दोनों को काल कोठरी में। सिपाही दोनों को लेकर चले जाते हैं। कालू, तुमने बड़ी चतुराई से सभी बच्चों की जान बचाई है। मैं तुम्हें इनाम के तौर पर एक नया घर देने की घोषणा करता हूँ। कालू भैया, तुमने मेरे बच्चों की जान बचाकर मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ऐसे नहीं चलेगा गुनगुन, तुमको मुझे गाना सिखाना होगा। इसे छोड़कर मैं कुछ भी सिखा सकती हूँ। गुनगुन, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। मैं तो पहले से ही एक अच्छा सिंगर हूँ। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना। बाय बाय।